वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी जो भी मैटर होते हैं हमारे आसपास वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस लिए होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं, एक एक चीज़ को डिटेल एनालिसिस करेंगे और आज हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक लाइन बाय लाइन को देखें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ढेर से ढेर सारा वीडियो हम बनाएं आपके लिए और आप जो है इसका ज्ञान लें, फ़ायदा उठाएं और इंटेलिजेंट बने। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कहा मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आस पड़ोस में क्या क्या चीज़ होते हैं जिसको हम मैटर कह सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। मैंने कहा एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, दुनिया का हर वो चीज़ जो स्थान घेरता हो, एंड हैड मास, और जिसके पास मास हो। मास अगर ना समझ में आए तो मास को आप द्रव्यमान, यानी हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं और इंग्लिश में समझना है तो वेट से समझ सकते हैं। वेट से रिलेटेड होता है मास, राइट। दुनिया का हर वो चीज़ जो स्थान घेरता हो, यानी कहीं भी उसको रख देंगे तो उसका वो जगह घेर लेगा, ठीक है, और उसके पास मास हो, वो मैटर कहलाता है। दुनिया का हर वो चीज़ जिस जगह पर रखें वो जगह को घेर ले और उसके पास कुछ न कुछ मास हो तो उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो ठीक है, एकमात्र कंडीशन क्या है कि भाई कोई भी चीज़ मैटर कहलाएगा उसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी हो और दूसरा बात उसके पास मास होना चाहिए, राइट। दुनिया में हर वो चीज़, जैसे हवा है और पानी है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, शुगर है, बालू है, सिल्वर है, स्टील है, कॉपर है, कोल है, आयरन है, लकड़ी है, आइस है, अल्कोहल है, मिल्क है और ऑयल है, ये सारी चीज़ें मैटर है। केरोसिन, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, स्टीम, वाष्प भी मैटर है, कार्बन और सल्फर भी मैटर है, रॉक्स एंड मिनरल्स भी मैटर है, और आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। ये सारी चीज़ें अलग अलग तरह के हैं लेकिन ये सारे के सारे मैटर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाई स्पेस, इन सारी चीज़ें क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। यानी अगर स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब कह सकते हैं कि इनके पास वॉल्यूम होगा। क्या होगा? वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम हमेशा किस चीज़ों का निकलता है? जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों हो, राइट, या फ्री स्पेस में तीनों जगह को घेरता हो, राइट, और उसके पास मास है। इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड अस, अगर हम आस पास देखें चारों तरफ, वी कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, तो हम लोग देख सकते हैं हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग शेप्स के, साइजेस के और टेक्सचर्स के। टेक्सचर्स का मतलब किस चीज़ से वो बना है, किस मटेरियल से बना है, राइट। मैनी ऑफ दीज थिंग्स आर यूज बाय अस इन एवरीडे लाइफ। भाई इसमें से जितना भी ऐसा चीज़ है जो भी मैटर है उसमें से बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम जिंदगी में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, ड्रिंक वाटर, पानी पीते हैं, ब्रीद इन एयर, हवा सांस के रूप में लेते हैं, वियर क्लॉथ, कपड़ा पहनते हैं। वी यूज़ टेबल, हम लोग टेबल का इस्तेमाल करते हैं, चेयर का इस्तेमाल करते हैं स्टडिंग के लिए यानी पढ़ने के लिए, और बेड का इस्तेमाल सोने के लिए करते हैं। जब हम लोग से थक जाता है और नींद आता है तो सोने में बड़ा मज़ा आता है। कहाँ पे? बेड पे, राइट। वी ऑल्सो सी अदर ह्यूमन बींग्स, हम लोग और दूसरे भी इंसानों को देखते हैं, वेरियस एनिमल्स, अनेक प्रकार के जानवरों को देखते हैं, प्लांट को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं जो हमारे आसपास है, चारों तरफ है, राइट। द थिंग्स लाइक फूड, ये खाना जो हम खाते हैं, वाटर जो हम पानी पीते हैं, एयर जो सांस के रूप में लेते हैं या यूज होता है, क्लॉथ्स कपड़ा, टेबल, चेयर, ह्यूमन बींग्स इंसान, जानवर, प्लांट, ट्री, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? मैटर के। तो भैया सबसे बड़ी बात है, इंसान जगह घेरता है, बिल्कुल, इसके पास मास है, बिल्कुल, तो इंसान भी मैटर हुआ, राइट। जानवर स्थान घेरता है, बिल्कुल, जानवर के पास मास है, बिल्कुल, तो वो मैटर हुआ। हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, क्या ऑक्यूपाई करे? स्पेस ऑक्यूपाई करे और उनके पास मास हो, वो सारे चीज़ें क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। बहुत आसान है, बड़ा आराम से लाइन बाय लाइन हम केमिस्ट्री का देखेंगे। कोई दिक्कत होगा प्लीज़ पूछने का कष्ट प्रदान करें। पूरे इंडिया में आप जहाँ से भी हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और पूछते रहें क्वेश्चन, तेज बनते रहें, इंटेलिजेंट बनते रहें, ओलंपियाड निकालें और पैसा कमाइए, ढेर सारा पैसा कमाइए। आइए, द ओनली कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी मैटर आर दैट इज शुड ऑक्यूपाई स्पेस। भाई सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कंडीशन क्या है कि दुनिया का हर वो चीज़ मैटर कहलाएगा? बस एक कंडीशन है, क्या? कि वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस और उसके पास मास होना चाहिए। अब देखिए, अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, सर ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो हमारे ज़िंदगी में ज़रूरी तो है
उसके बिना हम लोग का ज़िंदगी नहीं चलता है सर, लेकिन वो मैटर नहीं है। यानी हम लोग अब सीखने जा रहे हैं कि ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो मैटर कहलाने के लायक नहीं है। एग्जाम्पल देखिएगा, द थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, दोस्ती, प्यार, अफेक्शन, स्नेह, हेटर्ड, नफरत, गुड मैनर्स, अच्छी आदतें, थॉट्स, विचार, आइडियाज़, थॉट्स, सोच, विचार, टेस्ट, स्मेल, ये सब चीज़ें डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती हैं, यानी जगह नहीं घेरती हैं। एंड डू नॉट हैव मास, इनके पास मास भी नहीं है। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी केमिस्ट्री के कंसेप्ट के हिसाब से थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, जो चीज़ें जैसे दोस्ती, प्यार, अफेक्शन, नफरत, गुड मैनर्स, थॉट, आइडिया, टेस्ट, स्मेल आर नॉट कंसिडर्ड मैटर, इनको हम लोग मैटर कंसिडर नहीं करेंगे, यानी मैटर इनको नहीं मानेंगे। हालांकि द ऑल थिंग्स मैटर ए लॉट इन आवर एवरीडे लाइफ, इन सभी चीज़ों का हमारे ज़िंदगी में ज़रूरी तो है, लेकिन इसका हम लोग नाम मैटर नहीं कह सकते, नहीं दे सकते, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है और आधा किलो दोस्ती कभी खरीदा नहीं जाता है, इनके पास मास नहीं है। राइट, चलिए भाई, अभी तक हम लोग देखा कि दुनिया का कौन कौन सा चीज़ मैटर हो सकता है, कौन कौन सा चीज़ मैटर नहीं हो सकता है। सिर्फ एक चीज़ समझ में आया, क्या कि सर दुनिया का हर वो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे, जगह घेरे, उनके पास मास हो, ये मैटर कहलाएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे ऋषि मुनि जो थे हिंदुस्तान के, भारत के, इस साम्राज्य के, तो उन्होंने भी मैटर को बहुत सारे पार्ट्स में क्लासीफाई किया। देखिए, मैटर कैन बी क्लासीफाइड इन नंबर ऑफ वेज, मैटर को हम बहुत तरीक़ा से क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। राइट, हमारे प्राचीन इंडियन फिलोसफर्स, जो दार्शनिक लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, सेड दैट, उन्होंने कहा दैट मेड ऑल द मैटर, पदार्थ, उन्होंने मैटर को हिंदी में पदार्थ कहा। उन्होंने कहा लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे जिंदा हो या मरा हुआ, वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, ये सारी चीज़ें 5 मूलभूत बेसिक एलिमेंट से बनी होंगी, जिनको हम लोग हिंदी में पंचतत्व कहते हैं। इसी चीज़ से दुनिया का हर वो चीज़ बना है, मैटर बना है। पहला है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है, हवा, अर्थ, आग, आसमान, पानी, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, चित जल पावन गगन समीर। समझे, ये पंचतत्व से मिलकर शरीर बना है, और यही पंचतत्व से मिलकर शरीर क्या, दुनिया का हर चीज़ का शरीर बना है, यानी मैटर बना है। राइट, अब देखिए ध्यान से, हमारे ऋषि मुनि का ज्ञान तो एकदम प्रचंड था ही, लेकिन हमारे देश और पूरे दुनिया में एक मॉडर्न डे में जो ऋषि मुनि कहलाते हैं, उनका नाम साइंटिस्ट है। और साइंटिस्ट ने कहा कि मैटर को हम लोग 2 तरीक़ा से क्लासीफाई कर सकते हैं भाई, किस आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तो जो हमारे ऋषि मुनि ने 5 प्रकार में कहा कि मैटर 5 चीज़ों से मिलकर बना है, हमारे ऋषि मुनि ने उसी चीज़ को बोला कि नहीं, हम लोग साइंटिस्ट लोगों ने कि वो 2 ही पार्ट्स में बने हैं, 2 ही पार्ट्स में उसको डिफाइन किया, वर्गीकरण किया, क्लासीफाई किया। अब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो भाई साइंटिस्ट से पूछा गया कि सर फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, तो उन्होंने कहा मैटर को क्लासीफाई किया गया है फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 3 पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कितना, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव और गैस, हवा। राइट, और फिर कहा भाई केमिकल प्रॉपर्टी बताइए, तो मैटर को क्लासीफाई किया गया है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के रूप में केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। यानी केमिकल प्रॉपर्टी कहता है कि मैटर कौन कौन है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। कौन कौन है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। कोई दिक्कत? चलिए, अब इस चैप्टर में वो क्या पढ़ना है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। तो सारा मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में कन्वर्ट करेंगे और उसका वही प्रॉपर्टी हम देखेंगे। राइट, अच्छा, अगला जो चैप्टर होगा वो केमिकल प्रॉपर्टी में डील करेगा। नेक्स्ट चैप्टर केमिकल प्रॉपर्टी क्या, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। बोलिए, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए बढ़े, चलो वीर, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हेडिंग है बाबू, वो हेडिंग का नाम है मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। अब क्या है, हेडिंग क्या है कि भाई दुनिया का जितना भी मैटर है वो कण से मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना। चलिए, मैंने कहा कि मैटर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स, यानी मैटर जो होता है पार्टिकल यानी कण से मिलके बनता है। इस बात का हम लोग सबूत देते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक पत्ता पे एक बूंद पानी है। राइट, एवरीथिंग अराउंड अस, दुनिया का हर चीज़ जो हमारे आसपास है, इज़ मेड ऑफ टाइनी पीसेस ऑफ पार्टिकल। वो बना है छोटे छोटे कण से, छोटे छोटे कण के भी टुकड़े से बना है।
आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स, हमारा शरीर भी पार्टिकल से बना है। हमारा चेयर वो भी पार्टिकल से बना है, हमारा टेबल वो भी पार्टिकल से बना है, और ये किताब जो हम पढ़ रहे हैं वो भी पार्टिकल से मिलके बना है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज़ इन एवरीथिंग इज़, भाई दुनिया का हर चीज़ में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, कितना पार्टिकल होगा, वेरी वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होगा, इन इसको काउंट लगभग नहीं कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक रेन ड्रॉप, स्मॉल रेन ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, यानी एक बूंद पानी में कंटेंस को कितना पार्टिकल लगता है, 10⁻21 पार्टिकल्स रखता है वाटर का, यानी एक बूंद पानी के अंदर वाटर का ही 10⁻21 पार्टिकल्स रहता है। एक स्मॉल रेन ड्रॉप ऑन दिस लीफ ऑफ प्लांट इज, देखो तो प्लांट के पत्ता पर एक बूंद पानी जो है लगभग इतना पार्टिकल पानी का रखता है, ठीक है। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं, कहता है सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन विद हाई पावर माइक्रोस्कोप। अच्छा बताओ, अच्छा 10⁻21 है, उसमें से एक पार्टिकल लेंगे तो क्या हमको आँख से दिखाई देगा, आँख से तो छोड़िए, इवन हाई पावर का माइक्रोस्कोप से भी वो दिखाई नहीं देगा। इवन विदाउट सीइंग देम, भाई हालांकि मतलब इसके बावजूद हम उसको नहीं देख सकते हैं। वी हैव सर्टेन एविडेंस, हम देख तो नहीं सकते लेकिन हमारे पास कुछ सबूत है जो बताता है कि सारे चीज़ें, सारे मैटर वो बने हैं छोटे छोटे पार्टिकल से। वी विल नाउ गिव सम एग्जाम्पल्स, गिव सम ऑफ द एविडेंस विच क्लियरली shows that all the matter is made up of tiny particles। अब हम कुछ सबूत देंगे जिस सबूत से ये पता चलेगा आपको कि दुनिया का हर वो चीज़, दुनिया का हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण से मिलके बना है। दिस एविडेंस ऑल्सो shows that particles which make up matter are constantly moving। और ये सबूत हम साथ साथ, इस सबूत के साथ साथ ये भी देंगे कि दुनिया का हर वो जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल लगातार मूवमेंट भी करते रहता है, मूवमेंट भी करते रहता। दे आर इन मोशन, यानी वो हमेशा मोशन में रहता है, गति में रहता है। प्लीज नोट दैट पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। वह पार्टिकल जो किसी मैटर को बनाता है उसको या तो एटम्स कहते हैं या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अच्छा सुनो, हमारा शरीर मैटर है, ये मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है, तो वो पार्टिकल क्या है सर, पार्टिकल को ही एटम कहते हैं या मॉलिक्यूल कहते हैं। तो सबसे छोटा चीज़ एटम होता है, क्या होता है, और जब दो एटम मिलता है, एटम प्लस एटम मिलता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है, राइट। कोई दिक्कत, एक मॉलिक्यूल बनता है तो इसका नाम A2 मॉलिक्यूल होगा क्योंकि A कितना है, 2 बार, राइट। समझ में आया। सबसे छोटा कण क्या होता है जो मैटर को बनाता है, एटम, और जब दो एटम मिलता है तो मॉलिक्यूल बनता है, राइट। तो अभी मैंने क्या कहा, दुनिया का हर वो चीज़ जो मैटर कहलाता है वो किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बनाता है। तो ये पार्टिकल जो बार बार बोल रहे हैं, पार्टिकल है क्या, पार्टिकल ही एटम है और मॉलिक्यूल्स है, क्या है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलिए अब सबूत देने जा रहे हैं, एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर, कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, इसका सबूत देने जा रहे हैं, राइट। चलिए सबूत देख लेते हैं, पढ़िए। मोस्ट ऑफ द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्यूजन। अधिकांश सबूत जो इस बात का साबित करता है, इस बात को साबित करता है कि पार्टिकल मैटर से बना है, मैटर पार्टिकल से बना है और उसका मोशन भी होते रहता है, बताए ना, पार्टिकल का मोशन भी होता रहता है। ये किस एक्सपेरिमेंट से आया है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम है डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑन देयर ऑन, मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में ही मिला देना डिफ्यूजन कहलाता। और उसके मोशन को बताने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, राइट। उसी के नाम पर ब्राउनियन मोशन भी हम लोग को पढ़ना है, राइट। मतलब दुनिया का हर वो पार्टिकल मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है। इस बात को समझने के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस करेंगे और मोशन को जानने के लिए ब्राउनियन मोशन करेंगे, राइट। कोई दिक्कत, देखिए मैंने क्या कहा कि ये जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, इस बात का सबूत हम देंगे कैसे, डिफ्यूजन प्रोसेस से। और डिफ्यूजन क्या होता है, दो या दो से सब्सटेंस को अपने में मिला देना, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या बताएं कि पार्टिकल जो है मोशन भी करता है, तो उसके मोशन को बताने के लिए हम ब्राउनियन मोशन नाम का कंसेप्ट यूज करेंगे, राइट। इट इज़ ईजी टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस इन सेवरल एक्सपेरिमेंट। भाई इस सब एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है ये आसानी से हम बता सकते हैं, देखिएगा। इफ़ वी बिलीव दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर इन मोशन, अगर हम इस बात को मान के चले कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है और वो मोशन कर रहा है, तभी इस बात को हम साबित कर सकते हैं। आप नहीं मानिएगा, बोलिए कि नहीं मानेंगे, हम नहीं मानिएगा तो उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन आपको मान के चलना पड़ेगा कि जिन लोगों ने मेहनत करके इस बात को लाया है उसने सबूत भी दिया है, उसको हम दिखाएंगे, राइट। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा बट विदाउट द कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल, लेकिन पार्टिकल के कंसेप्ट के बिना
थिंग्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। अगर आप नहीं मानिएगा कि चीज़ें पार्टिकल से मिलकर बना है तो चीज़ों को साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो आपको ये मानना है कि दुनिया का हर चीज़ पार्टिकल से बना है और उसका कहीं ना कहीं मोशन होते रहता है। चलिए, वी विल नाउ डिस्क्राइब सब सिंपल एक्सपेरिमेंट। अच्छा, हम कुछ साधारण एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसी से आपको दिखाएंगे। लाइक डिजॉल्विंग ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। कौन से एक्सपेरिमेंट करेंगे? डिजॉल्व मतलब होता है घुलाना। किसको घुलाएंगे? एक सॉलिड कोई चीज़ ले लेंगे जिसको लिक्विड यानी पानी के अंदर घुला के चेक करेंगे। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दो गैस को मिक्स करके चेक करेंगे। एंड मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर, और एक पॉलन ग्रेन्स होता है। क्या होता है पॉलन ग्रेन्स? जो फूल होता है, फूल का जो ऊपरी भाग होता है उसमें पीला पीला पार्ट लगा रहता है, राइट, समझ रहे ना? वो पीला पीला पार्ट ही पॉलन ग्रेन होता है। उसको हम लोग पानी मिक्स करके उसका मूवमेंट चेक करेंगे और यही तीनों चीज़ से सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे, दो गैस को मिलाएंगे और पॉलन ग्रेन्स को वाटर में मिक्स करके चेक करेंगे तो हम लोग को सबूत के बारे में जानकारी मिल जाएगा। यही सबूत होगा। विच कैन ओनली बी एक्सप्लेन, ये तभी एक्सप्लेन हो सकता है जब आप एज्यूम करेंगे, मान लीजिए कि ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। दुनिया का हर मैटर छोटे छोटे कण से बना है। अगर ये मान के चलिएगा तभी ये तीनों चीज़ करेंगे। जो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है वो मैटर का जो पार्टिकल होता है वो लगातार मूव भी करता रहता है। इस बात को मान के चलना पड़ेगा तभी आप इसको साबित कर पाइएगा। चलिए साबित करना चालू करते हैं। आप देखिए ध्यान से, डिजॉल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड। सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं? अब ये जस्ट बताया है कि डिजॉल्व करेंगे सॉलिड को लिक्विड में, राइट। चलिए देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट एक पर्पल कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर होता है। कैसा कलर होता है? पर्पल सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉलिड चीज़ होता है। एंड वाटर कलरलेस होता है, वाटर का कोई कलर नहीं होता है। सो वी विल फर्स्ट स्टडी द डिजॉल्विंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। तो हम सबसे पहले हम यही स्टडी करेंगे कि जो सॉलिड सब्सटेंस पोटेशियम परमैंगनेट है उसको पानी में मिलाने पर क्या होगा, राइट। चलिए, व्हेन ए क्रिस्टल मतलब टुकड़ा किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का, प्लेस्ड इन अ बीकर, एक बीकर में डाल देंगे। बीकर मतलब एक शीशा का कटोरा में डाल देंगे, वाटर उसमें भरा है। द वाटर स्लोली टर्न्स पर्पल ऑन इट्स ऑन। धीरे धीरे जो वाटर है अपने आप जो है पर्पल कलर का होते जाए, इवन विदाउट स्टिरिंग। सी फिगर 3 आप देख सकते हैं। इसमें बस डाल दीजिए पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा, कुछ देर छोड़ दीजिए, अपने आप सॉल्यूशन पूरा पर्पल कलर का हो जाए। उसको घुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई किसी एक्सटर्नल हाथ से या फिर डंडी से कुछ घुलाने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर, ये जो पर्पल कलर धीरे धीरे फैलते चला गया पोटेशियम परमैंगनेट का पूरे के पूरे वाटर ऑफ बीकर के पूरे पानी में। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे, देखिएगा ध्यान से। आप देख रहे हैं कि वाटर है, यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है जो पर्पल कलर का, राइट। पर्पल कलर स्प्रेड्स अपवार्ड, धीरे धीरे पर्पल कलर ऊपर फैल रहा है। ऑल द वाटर बिकम्स पर्पल, पूरा का पूरा पानी पर्पल हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, अब सब हम एक्सप्लेन करते हैं, देखिएगा। बोथ, आप जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल जो सॉलिड है एंड वाटर आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। भाई अभी हम जस्ट बताए क्या, एक बूंद पानी में 10⁻21 पार्टिकल्स होता है, यस और नो? अच्छा, अगर 10⁻21 पार्टिकल्स है तो पानी का एक बूंद जब इतना कण से बना है, इतना पार्टिकल से बना है, तो एक बीकर में जो पानी है वो भी तो बहुत सारे कण से बना होगा। तो यानी वो भी पार्टिकल से बना है, और पार्टिकल से बना है तो वो भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होगा, राइट। चलिए, क्योंकि उसने बताया है कि पार्टिकल से बना है और पार्टिकल मूव भी करता है। अब कहता है पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल और वाटर। अच्छा, पोटेशियम परमैंगनेट भी सॉलिड है, मैटर है, जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो वो भी मैटर है, तो वो भी पार्टिकल से मिलकर बना होगा, राइट। वो भी क्या बना होगा? पार्टिकल से। तब पानी भी पार्टिकल से बना है और पोटेशियम परमैंगनेट भी पानी से बना है। अच्छा, दोनों को आपस में घुलाए। द पार्टिकल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आर पर्पल कलर्ड। भाई पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल होगा वो पर्पल कलर का होगा, जबकि पार्टिकल जो है वाटर का वो कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं होगा। जब पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल को पानी में रखें, इट्स पार्टिकल सेपरेट फ्रॉम द वन अनदर, इसका पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट हो गया। दीज पर्पल कलर्ड पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। ये जो पर्पल कलर का पार्टिकल था पोटेशियम परमैंगनेट का, फैल गया पूरे पानी में और बना दिया, मेकिंग द होल वाटर लुक पर्पल, पूरे पानी को रंगीन बना दिया, पर्पल कलर का दिखने जैसा बना दिया। कैसे बना दिया भैया?
देखिए मैंने क्या कहा कि जैसे ही आपने क्रिस्टल का टुकड़ा रखा तो क्रिस्टल का टुकड़ा पार्टिकल क्या हुआ, इसकी ये क्रिस्टल अपने आप में टूट गया, धीरे 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 टूट गया और टूटने के बाद जो पर्पल कलर था पोटेशियम परमैंगनेट का फैल गया पूरे पानी में और पूरा पानी पर्पल कलर का दिखने दिया। आखिर वास्तव में क्या हुआ होगा? एक्चुअली जब डिजॉल्व किए होंगे, घुलाए होंगे पार्टिकल किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, वो क्या किया होगा? देखिए जब भी कोई चीज़ें पार्टिकल से मिलकर बनी है तो उनके दो पार्टिकल्स के बीच में आपका स्पेस भी होता है। क्या होता है? स्पेस भी होता है। अब देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। पार्टिकल जो था पोटेशियम परमैंगनेट का वो कहाँ चला गया? गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। ये क्या बोल रहा है? कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल था ये टूटने लगा, टूटते टूटते ये इसका कण जो था ये वाटर के बीच में जाके घुस गया। कैसे? देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, राइट, इसमें पानी है, तो पानी जो होता है ना, पानी के बीच में जो पानी का पार्टिकल है, पानी का, तुम देख रहे हो कि दो पार्टिकल के बीच में थोड़ा थोड़ा जगह है ना। अगर जगह नहीं रहता तो हम हाथ घुसाते तो घुसता नहीं ना, जगह है। ऐसे पानी रहता है मान लो, ठीक है ना। अब पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ रख दिए, टूटा, तो ये जो स्पेस है ना, इसी स्पेस में अपना ये पार्टिकल फैला दिया। तो जब पूरा स्पेस में फैला दिया, इसीलिए अपना कलर वाटर में, पूरा वाटर उसके साथ है, ये वाटर के साथ नहीं, दोनों स्पेस में एडजस्ट हो गया, राइट। आखिर कभी कभी देखते होंगे कि हम लोग जब एक कटोरा पानी, एक गिलास पानी लिए, 2 चम्मच चीनी डाले, वो चीनी कहाँ गई? वो चीनी क्या करता है? वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जगह होता है, उसी में अपने आप को एडजस्ट कर लेता, ठीक है ना। देखिए आप देखिए, देख सकते हैं ध्यान से, आप देख सकते हैं यहाँ जो गोल गोल व्हाइट है वो आपका वाटर पार्टिकल्स है, राइट। आप देखते हैं उसके बीच में स्पेस है ना, छोटा छोटा जगह है ना, बहुत सारा स्पेस है। और ये पोटेशियम परमैंगनेट है, देख रहे हैं ना, उसके बीच में स्पेस है। धीरे धीरे क्या हुआ, जब पोटेशियम परमैंगनेट पानी के साथ संपर्क में डिजॉल्व हुआ, डिजॉल्व होने पर ये जो है अपना सारा पार्टिकल टूटने लगा, इसका टूट के फैलने लगा, उसके स्पेस में चल गया वाटर के, और अंततः पूरा ऐसे फैल गया, इसीलिए पूरा कलर इम्पार्ट कर दिया और पर्पल कलर का दिखने लगा, राइट। तो अगर कोई पूछे आपको कि कैसे वो पर्पल कलर का हो गया, तुम बोलोगे पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल है वो टूट के और फैल गया पूरे किस में, वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेस के बीच में जाके, राइट। तो दोनों कलर हो गया पर्पल, राइट। देखिए इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड दोज ऑफ वाटर मिक्स ऑन देयर ओन। इस केस में क्या हुआ, पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर दोनों का पार्टिकल आपस में मिक्सड हो गया, राइट, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टीरिंग, बिना कोई एक्सटर्नल स्टीरिंग के, बिना कोई मिलाने का सहायता से, मतलब मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, रखे अपने आप हो गया। Since the particle of potassium permanganate and particles of water spread into each other and mix up their own, it is concluded that they are moving or they are in motion। अच्छा, यहाँ अगर ये मान लो मोशन नहीं करता, गति नहीं रहता, इसमें स्पीड नहीं रहता, तो ये तो यहीं रह जाता, अपने आप छोड़ दिए, मिलाए नहीं है, फिर भी ये अपने आप मोशन किया तब ना फैल गया। इसे क्या पता चला, ये पार्टिकल से तो मिलके बना ही है, साथ में मोशन भी करता, तब ना चला गया, फैल गया चारों तरफ, है, ये मोशन भी करने लगा। We can see this spreading of purple color bird in the beaker। तुम देख रहे हो कि ये पर्पल कलर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ गया है ना पूरा बीकर में, राइट। एंड shown in figure if the particles were not moving, अगर ये पार्टिकल मूव नहीं करता, the color could not spread throughout the beaker, तो ये जो कलर था पूरा का पूरा बीकर में फैलता नहीं अपने आप। इन दिस मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल, ये अलग अलग पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है आपस में, देयर ऑन मतलब आपस में, सो दे बिकम मिक्सड यूनिफॉर्मली, ये मोशन की वजह से ही यूनिफॉर्मली बराबर तरीक़ा से मिल जाता है। एंड इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच 2 or more substance and their particles are mixed in their own, आपस में ही मिक्स हो जाता है अपने आप, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी विल नाउ डिस्कस द केस ऑफ शुगर डिजॉल्विंग इन वाटर। अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट की जगह सॉलिड चीज़ में चीनी भी ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटर, जब चीनी को पानी मिलाइएगा, एंड स्टिल थोड़ा घुला दीजिए, इट डिजॉल्व क्विकली, तुरंत वो घुल जाता है, राइट। द शुगर सिम्स टू डिसअपियर, कुछ देर में चीनी गायब हो जाएगा। व्हाट हैपन्स टू द शुगर, चीनी को क्या हुआ जब घिलाए, तो देखिए वेयर डज द शुगर गो, चीनी गया कहाँ। वी कैन एक्सप्लेन हाउ द शुगर डिजॉल्व एंड डिसअपियर्स, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे चीनी मिला और कैसे गायब हो गया चीनी वाटर में। बस आइडिया लेके, किस आइडिया को यूज़ करके, पार्टिकल्स के आइडिया को, कि चीनी भी पार्टिकल से बना है और वाटर से भी पार्टिकल से बना है।
उसी का बोथ शुगर एंड वाटर, भाई दोनों चीनी हो और पानी हो, बना है वेरी स्मॉल पार्टिकल से, सही है। ये जो पार्टिकल्स है टू स्मॉल टू सी इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप, ये जो पार्टिकल इतना छोटा है इसको आप माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते। व्हेन शुगर डिजॉल्व, जब चीनी घुलाए, टाइनी शुगर पार्टिकल, छोटे छोटे शुगर के कण ब्रेक ऑफ, टूट गए फ्रॉम ईच सॉलिड शुगर ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे क्या है, फ्रॉम ब्रेक ऑफ फ्रॉम ईच सॉलिड शुगर ग्रेन्यूल्स, मतलब शुगर का जो ढेला था उस ढेला से टूटते टूटते छोटा छोटा कण एकदम पूरा टूट गया, राइट। दीज शुगर पार्टिकल, अब ये जो शुगर का कण था वो चला गया कहाँ, इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, वाटर के पार्टिकल के बीच के जो स्पेस था उसमें चीनी का पार्टिकल सब चला गया, एंड मिक्स विद देम, और उनके साथ घुल गया, राइट। सो द शुगर सोल्यूशन विल टेस्ट स्वीट, तो इसीलिए हम चीनी पानी पीते हैं तो हर जगह हर सिप पीते हैं तो मीठा लगता है। ऐसा होता है कि हम एक घूंट पिए तो फीका लगा, फिर अगला घूंट पिए तो मतलब मीठा लगा, ऐसा नहीं होता है ना। वो इस तरह से मिक्स होता है कि हर जगह इक्वली मिक्स होता है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली मिक्स, राइट। इवन दाउ वी कैन नॉट सी द शुगर पार्टिकल्स इन इट, मतलब हम लोग चीनी का कण तो नहीं शरबत में दिखाई देता है लेकिन फिर भी मीठा लगता है, राइट। प्लीज़ नोट दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में वी हैव डिजॉल्व शुगर इन वाटर, हम लोग ने क्या किया, चीनी को पानी में मिलाया बाई स्टीरिंग, मतलब घुलाया है, बाहर से रड लेके या चम्मच लेके घुलाया है। दिस हैज़ डन जस्ट टू डिजॉल्व द शुगर क्विकली, भाई घुलाने का काम क्यों किए, ताकि चीनी जल्दी मिल जाए। इवन इफ़ वी डोंट स्टीर, अगर घुलाव नहीं, चीनी को डाल के छोड़ दो, शुगर विल डिजॉल्व इन वाटर, तब भी चीनी मिल जाएगा पानी में, बट क्वाइट स्लोली, लेकिन प्रोसेस थोड़ा धीरे होगा। जब भी हम लोग शरबत बनाते हैं चीनी डाल के छोड़ दोगे तुरंत मिलेगा क्या, मिलेगा लेकिन लेट से, लेकिन उसको जल्दी मिलाने के लिए चम्मच मिलाते हैं, कट कर पिलाते पी लेते हैं, राइट। यस और यस। चलिए आगे बढ़ें। अब हम लोग आगे जा रहे हैं। हम लोग 3 चीज़ें देखे थे कि सबूत देना है तो अब 3 चीज़ देना पड़ेगा। पहले तो सॉलिड को लिक्विड में मिला के देख लिए, तो सॉलिड पोटेशियम परमैंगनेट था और लिक्विड वाटर था, मिला के देख लिए, पर्पल कलर हो गया। फिर इसमें एक और एग्जाम्पल ले लिए, शुगर को मिला दिए वाटर में, तो ये एग्जाम्पल साबित हो गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या था, 2 गैसों का मिक्सचर। चलते हैं मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस। अब 2 गैस को हम लोग मिक्स करने चल रहे हैं, राइट। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोग अगले प्रोसेस पे चलते हैं 2 नंबर पे, मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस, 2 गैस को हम लोग मिक्स करेंगे। देखिएगा एयर एक कलरलेस गैस होता है, हवा का कोई कलर नहीं होता है, देखो हवा में कोई कलर है उसका नहीं। और मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्या हवा में एक ही गैस है, नहीं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस हैं, यानी गैस जो है, एयर जो है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, राइट। व्हेन ए गैस जार इज एम्प्टी, जब कोई गैस जार खाली होता है, इट इज़ एक्चुअली फिल्ड विथ एयर, जब कोई डब्बा खाली है आपका, तो जनरली वो खाली नहीं रहता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हवा रहता है पहले से, राइट। दिस इज़ बिकॉज सिंस एयर इज़ कलरलेस, भाई ऐसा इसलिए हम लोग को दिखाई नहीं देता है वो, क्योंकि एयर के पास कोई कलर होता ही नहीं है। तो जब हम डब्बा खाली कर देते हैं वो लगता है खाली नहीं, एक्चुअली उसके अंदर एयर रहता है। वी कैन नॉट सी इट इन द गैस जार, हम लोग गैस जार के अंदर उसको देख नहीं सकते। ब्रोमीन इज़ रेड ब्राउन लिक्विड, एक ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन जो होता है ना वो लाल ब्राउन लिक्विड होता है, राइट। इट फॉर्म्स वेपर इजली, वो जो ब्रोमीन होता है ना, जैसे ही उसको बाहर निकालोगे तो वो वेपर बन जाता है, वाष्प बन जाता है, यानी गैस बन जाता है। वापस से देखिए, कोई गैस जार है हमारे पास, ये जार है, ठीक ना, इस जार में पहले से कोई गैस नहीं है, लेकिन कहने से गैस जार नहीं है तो क्या चीज़ है इसके अंदर, एयर है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है क्योंकि एयर कलरलेस होता है। हमारे पास एक नीचे जो है, नीचे भी एक जार है, उस जार के अंदर हम ब्रोमीन वेपर है, ब्रोमीन वेपर मतलब ब्रोमीन जो होता है ना उसका वेपर है, उसका धुआं है, उसका हवा है, और उसका कलर होता है रेड ब्राउन। कैसा होता है, अब देखिए, इट फॉर्म्स वेपर इजली, ब्रोमीन वेपर और ब्रोमीन गैस, ये जो ब्रोमीन वेपर ब्रोमीन गैस है वो रेड ब्राउन कलर में होता है, एंड इट इज़ हैवियर देन एयर, ये हवा से भारी होता है, इसीलिए हवा से नीचे रहता है, राइट। लेट अस परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट नाउ, अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। कैसे, अभी हम क्या दिए, 2 चीज़ लिए, एक हवा का गैस जार और एक ब्रोमीन वेपर का गैस जार, ये भारी होता है, ये हल्का होता है। चलिए, ए गैस जार कंटेनिंग एयर इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन ऑन अ गैस जार ऑफ ब्रोमीन वेपर, एक गैस जार कंटेनिंग एयर, इसके अंदर एयर है, प्लेस्ड अपसाइड डाउन, उसको उलट के रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको भी उलट के, इसको मुंह बंद कर दिया गया है, मान लो ये कार्ड रख के, ठीक है ना, इसको भी उलट के रख दिए हैं, मतलब ये नीचे रहना चाहिए था लेकिन ये ऊपर हो गया है, उलट के रख दिए हैं ताकि इसको जैसे निकाले दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाए, राइट। देखिए ध्यान से, we will see that red brown vapors of bromine from the lower gas jar splits up into air the upper gas jar। मान लो कि यहाँ पे एक तुम रख दिए, क्या यहाँ पे एक रख दिए कार्ड, उस कार्ड के ऊपर ये गैस जार उलट के रख दिए और इसको भी
उलट रख दिए, मतलब सीधा रख दिए। जैसे ब्रोमीन वेपर, इसमें कोई गैस नहीं है, एयर होगा। क्या होगा? अब यहाँ से कार्ड खींच दिए, कुछ जैसे खींचे तो ये जो वेपर है ब्रोमीन वेपर, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। देखो पूरा में कलर आ गया, राइट। ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम द गैस जार कंटेनिंग एयर ऑल्सो बिकम्स कम्प्लीटली रेड ब्राउन। ये रेड ब्राउन था तो ये भी रेड ब्राउन हो गया कुछ देर बाद। जैसे ही खींच दिया यहाँ से नॉब, द स्प्रेडिंग ऑफ ब्रोमीन वेपर इनटू एयर, तो क्या हो गया? ब्रोमीन वेपर जो था एयर में फैल गया, नहीं फैला। विल बी एक्सप्लेन एज फॉलो, इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। बोथ एयर, हवा, और ब्रोमीन वेपर, ये दोनों बना है किससे? टाइनी मूविंग पार्टिकल से, घूमने वाले छोटे छोटे कण से, राइट। क्योंकि कण घूमते भी हैं। कैसे घूमे तब ना ऊपर चले गए। चलिए, द मूविंग पार्टिकल ऑफ ब्रोमीन वेपर एंड एयर कोलाइड विद ईच अदर। ये जो मूविंग पार्टिकल था, यानी मूव करने वाला पार्टिकल था ब्रोमीन वेपर का और किसका? हवा का। ये दोनों आपस में कोलिजन किए, टकराए। क्या किए? टकराए एक दूसरे से, बाउंस अबाउट ऑल डायरेक्शन। और जब टकराएंगे तो सारे डायरेक्शन में जाएंगे, तो सारे डायरेक्शन में फैल गए। ड्यू टू विच दे गेट मिक्सड यूनिफॉर्मली। भाई इसके वजह से क्या हुआ? ये लोग पूरे टकराते हुए अच्छे से बराबर मात्रा में दोनों गैस जार में मिक्स हो गए, हवा और ब्रोमीन वेपर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। तो भाई कहीं ना कहीं ये जो मिक्सिंग हुआ दो सब्सटेंस का, इसी को तो डिफ्यूजन कहते हैं। दो एयर और दूसरा ब्रोमीन वेपर, दोनों एयर ही है, लेकिन एक ब्रोमीन वेपर है और एक एयर है, दोनों मिक्स हो गया, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। प्लीज़ नोट दैट द ब्रोमीन वेपर इज़ हैवियर देन एयर। ब्रोमीन जो था वो भारी था हवा से। इवन देन इट गोज अप, भाई इसके बावजूद ये ऊपर चला गया, भारी होने के बावजूद ऊपर चला गया। अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब कोई चीज़ भारी है तो अर्थ उसको ज़्यादा खींच रही है, उस अर्थ के खिंचाव के बावजूद वो ऊपर चला गया एयर कॉलम में, यानी एयर वाले जार में, राइट। एंड मिक्सेस विथ एयर इन अपर जार, और अपर जार में जो एयर था उसके साथ मिक्स हो गया। बिकॉज इस पार्टिकल एंड मूविंग विथ हाई स्पीड, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका पार्टिकल जो था ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा होगा, तभी तो ऊपर गया। ड्यू टू विच दे हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। भाई जब कोई चीज़ मूवमेंट करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता, तो इसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी था कि वो नीचे से ऊपर चला गया। टू ओवरकम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जो गुरुत्वाकर्षण था, जो धरती खींच रहा था उसको, ग्रेविटी खींच रहा था, उसको भी ओवरकम किया। बोला कि नहीं तो वैल्यू नहीं करेंगे, ऊपर जाएंगे, राइट। आइए, एंड गो अप इनटू द गैस जार कंटेनिंग एयर, और जो गैस जार एयर कंटेन कर रहा था उसके अंदर जाके मिक्स हो गया, राइट। Another point to be noted is that air present in upper gas jar also diffuses। भाई एक बात तो और है, ऊपर में जो एयर है वो भी तो डिफ्यूज होकर नीचे आया होगा। नीचे वाला ऊपर गया तो वो जो हवा था ऊपर वाला वो भी तो नीचे आ गया होगा, तब ना मिक्स हुआ होगा पूरा। चलिए भाई, डाउनवर्ड्स इनटू ब्रोमीन वेपर इन द लोअर गैस जार। अच्छा, भारी चीज़ नीचे आता है, हल्का ऊपर जाता है, फिर भी देखो एयर हल्का है तब भी नीचे आ गया, यानी उसका पार्टिकल का भी मोशन होगा, उसके पास भी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगा, तभी वो पूरा मिक्स हुआ होगा, राइट। बट सिंस एयर कलरलेस है, भाई इसमें हमको एयर दिख ही नहीं रहा, क्योंकि एयर कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। वी कैन नॉट नोटिस इज प्रेजेंस, तो उसके प्रेजेंस को, वो है कि नहीं जार के अंदर, उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन हुआ तो होगा। आइए, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन दो तरह का देखिए, सॉलिड सब्सटेंस जब लिक्विड में मिक्स होता है वो भी डिफ्यूजन था, दो सब्सटेंस, और दो गैस भी मिक्स हुआ वो भी डिफ्यूजन था। तो आयु डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन था वो गिव्स देता है दो कंक्लूजन देता है, दो निर्णय देता है। किसके बारे में? नेचर ऑफ मैटर के बारे में, कि मैटर किस नेचर का होता है। पहला कि मैटर जो बनता है वो मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण से बनता है, इस बात का सबूत मिल गया हम लोग को, और वो छोटा छोटा कण फैला और पूरे को मिक्स कर दिया, राइट। और दूसरा कि भाई जो पार्टिकल होता है मैटर का वो कॉन्स्टेंटली मूव भी करता है। बात सही है कि नहीं? चलिए, बिफोर वी गो फर्दर, इसके पहले कि हम आगे जाएं, हम लोग को जानना है मीनिंग टर्म्स का। पॉलिन क्या होता है और पॉलिन ग्रेन्स क्या होता है, राइट। पॉलिन ग्रेन, पॉलिन इज अ पाउडरी सब्सटेंस। पॉलिन जो होता है एक पाउडर का सब्सटेंस होता है, पाउडर जैसा होता है, सब्सटेंस होता है। डिस्चार्ज फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, फ्लावर फूल का जो मेल पार्ट होता है उसके स्टेमन से निकलता है, ठीक ना, सेमेन कहते हैं इसको, राइट, उससे निकलता है। पॉलिन एक्चुअली प्रेजेंट इन द टॉप पार्ट ऑफ स्टेमन कॉल्ड एंथर। पॉलिन आखिर रहता कहाँ है? फूल के ऊपर में सबसे ऊपर पार्ट जो होता है उसका एंथर होता है, एंथर में मौजूद होता। पॉलिन कंटेंस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, पॉलिन बहुत छोटा छोटा कण को रखता है। एंड पॉलिन ग्रेन्स, जिसको हम लोग पॉलिन ग्रेन्स कहते हैं, जो पॉलिन है वो छोटा छोटा उसके अंदर कण रहता है, जिसको पॉलिन ग्रेन्स कहते हैं।
तो पॉलिन ग्रेन्स एक्सट्रीमली माइन्यूट, बहुत छोटा और लाइट, बहुत हल्का पार्टिकल होता है। हम लोग पॉलिन के बारे में ये समझे, राइट। चलिए आगे देखिए ध्यान से। अब हम तीसरा प्रॉपर्टी, दो देखिए आपने सबूत में 3 चीज़ दिया, पहले सॉलिड को लिक्विड मिक्स किया, दूसरा चीज़ क्या था, 2 गैस को मिक्स किया, और तीसरा पॉलिन ग्रेन्स का मूवमेंट हम लोग चेक करने जा रहे हैं। चेक मूवमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन्स इन वाटर, यानी पानी के अंदर पॉलिन ग्रेन्स को डालेंगे और उसका मूवमेंट चेक करेंगे। देखिएगा, सबसे बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, सबसे बढ़िया सबूत कि भाई अस्तित्व है किसका, मूवमेंट भी है किसका, पार्टिकल्स का इन लिक्विड्स के अंदर, वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन 1827। मतलब ये बात का सबूत कि पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस होता है और मूवमेंट होता है लिक्विड के अंदर, कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में दिया कि भाई कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट लिक्विड के अंदर होता है। चलिए, रॉबर्ट ब्राउन सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलिन ग्रेन्स इन वाटर। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, डाल दिया, क्या डाल दिया, पॉलिन ग्रेन्स का छोटा छोटा पार्टिकल पानी के अंदर, और लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप, और देखने लगा माइक्रोस्कोप से, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट, तो क्या पाया, पॉलिन ग्रेन्स वेयर मूविंग रैपिडली, पॉलिन ग्रेन्स तेजी से मूव कर रहा था थ्रू आउट द वाटर, वाटर में देखिए एकदम तेजी से, एकदम फटाफट मूव कर रहा था, राइट। इन अ वेरी इरेगुलर वे, इरेगुलर वे मतलब कोई सही पैटर्न में नहीं जा रहा था, जैसे तैसे जैसे जैसे घूम रहा, जिग जैग, जिग जैग मतलब होता है जैसे तैसे देख रहे हो ना, ऐसे 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 घूम रहा था, राइट। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट वार्मर द वाटर, और उसने एक चीज़ किया, जितना पानी गर्म होगा उतना ज़्यादा स्पीड में ये पॉलिन ग्रेन्स मूवमेंट कर रहा था सर डायरेक्शन में। फास्टर द पॉलिन ग्रेन्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जितना ज़्यादा पॉलिन ग्रेन्स मतलब जितना ज़्यादा पानी गर्म था उतना ज़्यादा पॉलिन ग्रेन्स जो था सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सतह पे ज़्यादा मूवमेंट करने लगा, ऊपर की तरफ जाने लगा। वाओ, ये देख रहे लाल लाल पार्टिकल पॉलिन ग्रेन्स का है, देखो इसका डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है, नहीं इनविजिबल पार्टिकल, और ये जो है वाटर है जो कंटिन्यूसली हीट, जो इसके अंदर भी पार्टिकल है वाटर का, जो लगातार पॉलिन ग्रेन्स को